अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस में फर्स्ट में बताया वेरिएशन एंड लीड टू इवोल्यूशन, यानी वेरिएशन किस तरह रहनुमाई करती है, किस तरह इवोल्यूशन को जो है वो लीड करती है मीन्स कि उसकी रहनुमाई किस तरह करती है। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, लाइक जो करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि उनके लाइक करने से और जो मुझे मैसेज वगैरह करते हैं उनके मैसेज करने से ही मैं मोटिवेट ज़्यादा होती हूँ और मुझे खुशी होती है कि जो हैप्पीनेस है वो स्प्रेड हो जाती है कि लोग मुझे वीडियोस को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उस वजह से मुझे मोटिवेशन आती है कि मैंने वीडियोस बनानी ही बनानी है। और थैंक यू सो मच फॉर माय फॉलोअर्स जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, एंड जो लोग कहते हैं, जो लोग मेरी वीडियोज़ का वेट करते हैं, सो प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल है और मेरा टिकटॉक अकाउंट है उस पर थाउजेंड फॉलोअर सब्सक्राइबर होने चाहिए। मेरी ये अचीवमेंट जो है, मुझे बहुत खुशी होगी कि जो लोग मुझे फॉलोअर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह की डिफरेंट वीडियोस आती रहेंगी। और हम लोग जो अपनी वीडियो के हैं हर एंडिंग पे भी एक अच्छी बात भी किया करेंगे, जिससे एक अच्छी यानी आपको इस तरह होगा कि अच्छा मैसेज दिया करेंगे जिससे आप लोग पहुंच जाएगा। होप सो कि आपके इस मैसेज से आपकी कोई हेल्प हो सके, ठीक है, लाइफ में थोड़ी चेंजिंग आए। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टडी के रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। वेरिएशन किस तरह रहनुमाई करती है एवोल्यूशन के बारे में। सो एवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बताया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में ये होता है, एवोल्यूशन मीन्स के बाद के टाइप की जो चीज़ है उसके बारे में, उसमें जो भी बायोलॉजिकल तौर पे तब्दीलियाँ आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी तब्दीलियाँ आती हैं उसके कोर्स ऑफ जनरेशन, यानी उनके जनरेशन का जो भी कोर्स है उसमें जो भी तब्दीलियाँ आती हैं उसके बारे में बताया गया है। उनका जो एवोल्यूशन ही होती है, चेंज आर ऑलवेज इनहेरिटेबल यानी विरासत से, जनरेशन से, मीन्स के अगर आप में, आपके पेरेंट्स में कोई इंटेलिजेंस है, वो ज़हीन है इस चीज़ में, वो उन्हें उनकी एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो आप में आगे जाके ट्रांसफ़र होगी, उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेबल कहते हैं। इस तब्दीलियों की वजह से ये होता है, इसे आप कंसीडर ना करें। इवोल्यूशन से कहते हैं आप लोग कंसीडर ना करें, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो एक आबादी है, ये नॉट टू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल नहीं है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के उन्होंने टू मेजर जो हैं, आगे टू मेजर वो बताए हैं प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस में उन्होंने ये बताया है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि जो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओवर टाइम, यानी दूसरे वक्त में, यानी एक टाइम में यानी एक किस्म का जो ऑर्गेनिजम्स है उसका ओवर टाइम जब हो जाता है अल्टरनेशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी ट्रेड्स में, मीन्स के जैसे हॉर्स कह लें, स्किन कलर कह लें, ह्यूमन बीइंग, जिस हॉर्स कलर, इस तरह के हॉर्स कलर में होता है कि उनका कंटिन्यूस ये है कि वो एक स्पेशल टाइप है हॉर्स का कलर। अगर मैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो कंटिन्यूस होता है वो ये होता है कि जिसमें आपको पेरेंट्स की तरफ से हाइट, वेट, कलर, वेट तो नहीं, मीन्स कि हाइट, वेट भी आ जाता है, फिट, साइज, इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जबकि डिसकंटिन्यूस में ये होता है, ये पॉपुलेशन वगैरह होती है और ये आबादी टाइप की चीज़ की बात की गई है। तो कंटिन्यूस का आप लोग समझ लें ज़्यादा अच्छा होता है। जो कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस वेरिएशन उसे कहते हैं जिसमें आप लोगों को पेरेंट्स की तरफ से विरासत में हाइट, वेट, कलर, स्किन मिलता है। जबकि वेरिएशन लीड एवोल्यूशन ये वो चीज़ है जिसमें आप लोगों ने कहा है तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें ये होता है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका टाइम जो होता है, जिसकी एज जो होती है वो ओवर हो जाती है वक़्त के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड जो पॉइंट है, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म तो उन्होंने कहा है कि जब वो नई किस्म का बनता है तो एक सिंगल टाइप होती है, इसकी जो किस्म होती है वो सिंगल यानी टाइप होती है। एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है तो वो एक सिंगल ही होता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है, आप लोग को दिखाया गया है कि वेरिएशन ऑफ, यानी ह्यूमंस की स्किन कलर जो है वो कंटिन्यूस है। वेरिएशन ह्यूमन बॉडी वेट है तो ये भी कंटिन्यूस है। और वेरिएशन हॉर्स स्किन कलर, तो स्किन कलर आप लोगों ने देखा होगा हॉर्स का ब्राउन भी होते हैं, ग्रे भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, तो ये कंटिन्यूस है, ये इनकी विरासत में इनहेरिटेंस के ज़रिए चलता जाता है। और आपने फिर सेकंड थिंग देखी है जो ह्यूमंस का वेट है, ये भी कंटिन्यूस है। और उसके बाद जो फ्लावर्स कलर्स हैं, रोज़ का कलर, ये भी कंटिन्यूस है। जो चीज़ चलती जाती है कंटिन्यू, और डिसकंटिन्यूस वो होती है जो आगे तक चल नहीं पाती, ठीक है। इसमें यही जो है वो बात जो है वो डिस्कस की। आगे उन्होंने जो कहा है बफन एंड
लामार्क जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 1707 से लेकर 1788 जो भी ये बनती 788 में जो भी सदी में इन्होंने बात की थी, फर्स्ट हिंट एट एवोल्यूशन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, अब ये कंट्री मैन इन्हें कहा जाता था, ये कंट्री मैन थे, इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट परपज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन का पहला मैकेनिज्म जो है इन्होंने ही जो है वो उसकी पहचान, उसके बारे में उन्होंने बताया था लोगों को कि इसके बारे में स्टडी की थी। ये किसने की थी, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एवोल्यूशन ऑफ, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लास्ट सिलेबस होगा ये जो है, अब फिर आगे जो है फर्स्ट ईयर का होप्स हो के मैट्रिक का जो न्यू सिलेबस जो है रिवील हो जाएगा। उन्होंने बताया जो लैकमार्क से उनके आइडियाज़ से उन्होंने जो है वो वेरी सून जो रिजेक्ट कर दिए गए थे, बट इन्होंने जो मैकेनिज्म एवोल्यूशन है उसके बारे में स्टडी की तो उसके बारे में बताया था। सेकेंड थिंग उन्होंने कहा था कि लैकमार्क से आइडिया जो था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बट इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इनका जो आइडिया था इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था जिसमें मैकेनिज्म में कुछ काफ़ी चीज़ें इस तरह की थी कि जो इनमें करंट इश्यूज वगैरह थे तो फर्स्ट जो डिनाई नहीं करती थी, ठीक है। उन्होंने इसकी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो चीज़ें बताई हैं एवोल्यूशन के बारे में उसका मैकेनिज्म जो बताया है वो रॉन्ग है, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स आती हैं। फिर इसकी स्टडीज़ की पढ़ाई के एवोल्यूशन की पढ़ाई की गई, डिटरमाइन किया गया कि एसेस्ट्री और जो ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के ताल्लुकात के बारे में, जो आपस में उनके जो भी रिलेशन होते हैं उसके बारे में उन्होंने स्टडी की। फिर उन्होंने बताया कि एंटी एवोल्यूशन क्या होते हैं, एंटी एवोल्यूशन के बारे में बताया कि उसका आइडिया दिया और सपोर्ट किया जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो पैदा होते हैं करंट फॉर्म में, और उससे उन्होंने कहा हज़ारों की तादाद में यानी कुछ सालों पहले हज़ारों की तादाद में जो थे क्रिएट किए गए थे। इट नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इस थ्योरी को स्पेशल क्रिएशन भी तो इन्होंने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो एंटी एवोल्यूशन उसके बारे में बताया कि जानदारों के अंदर जितने भी करंट है 1000 सालों पहले ही उनका करंट इश्यूज जो था वो क्रिएट इस तरह किए जाते थे, और वो इस तरह जो क्रिएट जिसके ज़रिए किए जाते थे वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को उसे नाम दिया गया था। लेकिन साइंटिफिक वर्क या साइंसदानों के काम की वजह से इन 28वीं सदी के अंदर, सेंचुरी के अंदर ये आइडिया जो है मस्ट माइट चेंज एज वेल, जल्द से जल्द जो है उन्होंने चेंज कर दिया जितना हो सकता था। चार्ल्स डार्विन ने 8019, या आपने डेट्स याद रखनी है और साइंटिस्ट के नाम जो है अच्छे से याद रखने हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा इट वाज कॉल्ड, उन्होंने कहा था कि प्रपोज किया था कि जितने भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है इट वाज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब देखें आप लोगों को खुद ब खुद चीज़ों की समझ आएगी। जो ऊपर उन्होंने बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उनका ये खास एक क्रिएशन है जो इंसानों ने पहले उन्होंने कहा था एंटी एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि इंसान इस तरह इन चीज़ों को जो है क्रिएट कर सकते हैं, बट चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था कि ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल यानी कुदरती तौर पर जो जानवर हैं वो पैदा होते हैं, इनकी पैदाइश होती है, ये कुदरती तौर पर होते हैं। और इसने जब ये प्रपोज किया इसके बारे में बताया, थ्योरी के बारे में 5 साल बाद बताया कि ये एच.एम.एस ही इज़ मैजेस्टी शिप, इसने शिप के ज़रिए बेगल्स पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और इसने पब्लिश की एक बुक, उसके अंदर सारी इसने चीज़ें बताई कि किस तरह नेचुरल सिलेक्शन हुई 1859 के अंदर। तो ये देखें इंपॉर्टेंट MCQs लगा हुआ है, आपने अच्छे से इसके बारे में रीड करना है। और जब भी आप पेपर एग्ज़ाम की प्रिपेयर हो कर जाएँ, उसकी प्रिपरेशन कर कर जाएँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि अपनी बुक्स की रीडिंग करनी है। आपने जैसे से आपको जिस सारे टॉपिक्स हो जाएं आप अपनी बुक को कवर कर लें, तो अच्छे से एग्ज़ाम की है प्रिपरेशन करने के बाद आप लोगों ने एक बार बुक को भी रीड आउट करना है, अपनी नज़र से जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से गुजार लेने हैं। जितना आप लोग खुद पढ़ने से, रीडिंग करने से आप लोगों को टॉपिक्स की समझ आती है, उतना आपको कहने के किसी सुनने से भी आती है, बट जो इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो चीज़ें पढ़ लेता है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने कहा था एक वाइडली एक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा ये जो थीरीज ने बताई है ना ये बिल्कुल सही है। फिर उसने कहा क्योंकि इसलिए सही है कि लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, कुछ ऐसे उसने कहा एविडेंस उसे कहते हैं जो शहादत, कुछ उसने एविडेंस की लैक ऑफ यानी सफिशिएंट एविडेंस के कुछ ऐसी शहादत थी जो थी चीज़ों की कमी आ रही थी। तो मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी बिगन 1920s के अंदर 1930 जितनी जल्दी जो 1930 में उन्होंने ये चीज़ों का आगाज़ किया। साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि नेचुरल सिलेक्शन
और मेडेलन जेनेटिक्स जो है एक सेम आइडियाज़ हैं, डार्विन के हेड प्रपोज के डार्विन ने जो बताया है नेचुरल सिलेक्शन के लिए वो ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी इतना समझने वाला नहीं है कि कोई भी इस तरह की लॉजिक नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। इसके अंदर साइंटिस्ट ने बताया है कि साइंटिस्ट किस तरह इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। फिर डार्विन की थ्योरी क्या थी, स्पेशल कंडीशन जो फर्स्ट बताई थी वो बताई थी लैकमार्क ने बताया था। उसके अंदर ये उसने स्पेशल थ्योरी का नाम दिया, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने बताया कि नहीं जी, ये नेचुरल सिलेक्शन ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे होती है, ठीक है। तो सारा से उसकी फिर थ्योरी को जो है वो आगे प्रपोज कर लिया गया, मीन्स के इसकी पब्लिश कर उसने बुक बनाई, उसके बारे में सारी डिटेल जो डिस्कस की, इसकी थ्योरी को सच साबित किया गया, ठीक है। उससे लोगों ने समझा कि ये जो थ्योरी है ये कुदरती तौर पे सारा फंक्शन जो है ह्यूमंस के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। आगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन आता है। सो फर्स्ट एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, इसमें ये होगा कि मैसेज इससे मेरे देने का मकसद ये है कि होप्स हो कि आपका भी फ़ायदा हो सके, और अगर हो सके मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर ज़रूर आप करना, ताकि जो बच्चों को नहीं समझ आ रही तो मे बी कि मेरा समझाने का जो वे है, उन्हें टीचिंग वे उन्हें समझ आ जाए उससे चीज़ें वगैरह। सो मैसेज ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप सक्सेस पा सकें, तो आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप जो भी जितने भी मुस्लिम्स हैं सारे नमाज़ पढ़ा करें। नमाज एक बेस्ट की टू सक्सेस है, यानी कि आपकी अगर आप लोग पूछें ना कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, दुनिया में रहने के लिए स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बगैर तो आपका कोई स्टेटस है ही नहीं। और सेकंड थिंग ये है कि नमाज की टू सक्सेस, ये नमाज की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ अच्छा होगा ना, तो ही आप जो है अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। तो बस नमाज आप अच्छे से पढ़ा करें, उससे आपकी सारी जगह टेंशनें जो हैं, जितनी भी आप लोग स्ट्रेस होता है वो सब कुछ रिलीफ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। हर वक्त जो है माइंड फ्रेश रहना, स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और जब आपने ये सुना होगा जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा मुझसे बातें करना चाहता है तो वो नमाज़ पढ़ता है, और जब मैं अपने बंदे से बात करना चाहता हूँ तो मैं उससे फिर बातें करना चाहता हूँ तो वो कुरान पाक पढ़ता है, ठीक है। जब आपने अल्लाह ताला से बातें करनी है तो कुरान पाक की तिलावत करें, और जब अल्लाह ताला से आप बातें करना चाहते हैं तो नमाज़ पढ़ा करें, ठीक है। अगर आपसे नहीं पढ़ी जाती तो 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, तो इस तरह 1 मंथ या 1 वीक पढ़ के देखेंगे तो आपकी जो नमाज जो है वो नमाज की सीक्वेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। सो आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग्स आएंगी। नमाज की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर जिस बंदे को पता हो, जिस बंदे की लाइफ में ये नमाज पढ़ के जो चेंजिंग आती है ना, तो फिर वो बंदा वाकई कहता है कि मेरा कोई फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो आपको नमाज़ पढ़ेंगे सब कुछ मिल जाता है, से कनेक्शन अच्छा होगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे से चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के प्यार प्यार मैसेज और इस तरह के टॉपिक्स आपको मिलते रहें। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।